श्योर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी औरत उसके साथ करने क्या वाली है। करीब 2 दिन बीत चुके थे और वो औरत उस इंजेक्शन में एक अजीब सा लाल रंग का लिक्विड भर रही थी और वो श्योर के बगल में ही बैठी थी। कहीं इस इंजेक्शन के अंदर कुछ अजीब चीज़ तो नहीं है जिससे ये मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो। श्योर मन में सोचता। अगली पल वो औरत श्योर की आंखों में देखती है। श्योर उसे डर लग रहा था। अगली पल वो औरत श्योर के गले के पास उस इंजेक्शन को ले जाती है। श्योर वो पूरी कोशिश कर रहा था हिलने डुलने की, लेकिन वो चाह कर भी उसमें नाकामयाब हो रहा था। अगली पल श्योर को कुछ महसूस होता है। उस औरत ने उस इंजेक्शन को श्योर के गले के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन श्योर को दर्द तक महसूस नहीं हुआ था। मेरी पूरी बॉडी सुन्न है और मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है और इसने उस इंजेक्शन को मेरी बॉडी के अंदर डाला है। कहीं मुझे कुछ होगा तो नहीं? श्योर हैरानी से कहता। अगली पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर ये देखता कि वहाँ उन सीढ़ियों से कोई लड़की, जो कि ऑलमोस्ट बच्ची थी, श्योर से थोड़ी छोटी थी, वो नीचे उतर रही थी। और जहाँ तक है वो उस गोल्डन दरवाजे से ही निकली थी जिस दरवाजे को श्योर खोल नहीं पाया था। वो लड़की अपनी आंखों को साफ करते हुए नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी नींद पूरी करके आई हो। तुम 3 दिनों बाद उठी हो? वो औरत वो पहली बार कुछ बोलती है उस लड़की से। हाँ, मुझे बहुत नींद आती है माँ, मैं क्या करूँ? वो लड़की भी अपनी मॉम से कहती है। अगली पल उस लड़की की नज़र श्योर पे जाती है और वो भागे भागे वहीं आ जाती है। ये कौन है? वो बच्ची अपनी मॉम से कहती है। ये लड़का बस भटकते हुए अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ आ गया। इसे पता नहीं था कि यहाँ पर एक डीमन घूम रहा है। लकीली वो इस लड़के को महसूस नहीं कर पाया और ये लड़का यहाँ तक आ गया, तो मैंने इसे पकड़ के रख लिया। हाँ, इसे मैंने इस हालत में से रखा है क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इस पर क्या, किसी पे भी भरोसा नहीं है। वो औरत श्योर को देखते हुए कहती है। श्योर भी उसे देख रहा था। थैंक गॉड, इनका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है, श्योर मन में सोचता है। लेकिन अभी श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो लाल लिक्विड वो क्या था जो कि श्योर के बॉडी में इस वक्त न जाने क्या कर रहा होगा। वैसे माँ, आज फिर उस डीमन की कहानी सुनाइए ना। वो बच्ची वो अपनी मॉम से कहती है। तुम उस कहानी को बार बार सुनती है और बार बार। ठीक है, यहीं बैठ जाओ। इतना कहने के बाद वो औरत वो बच्ची को वहीं बैठने के लिए कहती है और वो श्योर के बगल में ही बैठ जाती है। लेकिन माँ, आपने कहा था कि डीमंस के बारे में बाहर किसी को नहीं पता है, और ये बाहर का है इसके सामने। वो बच्ची फिर से कहती है। अभी हमेशा यहीं रहने वाला है इसी हालत में, बूढ़े होके मरने तक। वो औरत इतना कहते हुए श्योर की तरफ देखती है जहाँ पर श्योर अपनी आंखें फाड़ के उस औरत को ही देखे जा रहा था। हे भगवान, क्या ये औरत सच कह रही है? मैं यहीं पे बूढ़ा होकर मरने वाला हूँ? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। श्योर हैरानी से उस औरत को देखते हुए मन ही मन सोचता है। उस औरत को भी पता था कि श्योर क्या सोच रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। कहानी के बीच में अगर तुम सोई तो सोच लो। वो औरत उसी बच्चे से कहती है। हाँ, मैं नहीं सोऊंगी, वैसे भी मैं सो के ही आई हूँ। वो बच्ची फिर से कहती है। इसके बदले में वो औरत फिर से अब कहानी चालू करने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है, जब हम लोग अच्छे से खुशी खुशी जी रहे थे। इस पूरे कबीले पे तुम्हारे डैड का राज था। तो उस समय 4 लोग आए कबीले के अंदर, और वो चारों ही ने भेष बदल के रखा था। वो चारों ही इंसान जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो उनका असली रूप नहीं था। हमारे पिताजी ने उन्हें झट से पहचान लिया और उन्होंने अपने खतरनाक डीमंस को बाहर निकाला, जो कि बाहर आते ही उन डीमंस पर टूट पड़े। तुम्हारे पिताजी के पास एक हथियार था जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, और उन्होंने उसी हथियार की मदद से उन सारे डीमंस को मार दिया। लेकिन उनमें से जो एक डीमन था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए तुम्हारे डैड को, तुम्हारे पिताजी को उससे पकड़ के अपने साथ महल ले जाना पड़ा। महल ले जाने के बाद उन्होंने महल पे एक सील चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो और वो डीमन उस महल से बाहर नहीं आ सकते थे, और वो दोनों ज़िंदगी भर वहीं कैद रह गए। तुम्हारे पिताजी की मौत बहुत ज़्यादा दर्दनाक नहीं हुई होगी, उन्होंने खुद को मार लिया और वहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। वो औरत अपनी बच्ची को कहानी सुनाते हुए कहती है। क्या? लेकिन वो डीमन तो कुछ और ही सुना रहा था मुझे। श्योर मन में सोचता, लेकिन जहाँ तक ये कह रही है ये उस महाराज की बेटी है, लेकिन उस महाराज की बेटी के साथ तो गलत हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? मैंने तो उसके कंकाल को भी वहीं देखा था। तो फिर श्योर हैरानी से कहता है। ऊपर से ये औरत वो कहानी भी गलत सुना रही थी, इसलिए श्योर को पता चल पा रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। देखते देखते वो औरत अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। लेकिन हमारे पिताजी को साथ पता नहीं था कि एक डीमन अभी जो बाहर है वो जिंदा है, इसलिए उसे मुझे संभालना पड़ा। उससे मैं अपने पीछे जैसे तैसे यहाँ लेके आई, और फिर इस घर के ऊपर एक सील चढ़ाई और मैं हमेशा के लिए यहीं रह गई, और उसे भी अपने स्पेस के इस महाजाल में फंसा कर रख दिया, जिसको वजह से ये कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। और इसी डीमन की वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं बेटा, और बस कहानी खत्म।
वो औरत उस बच्ची को कहानी सुनाते हुए कहती है, माँ, वैसे उस डीमन को मारने का कोई रास्ता नहीं है। वो बच्ची वो अपनी माँ से कहती है, रास्ता है, लेकिन उसके लिए किसी डीमन टेमर को यहाँ आना होगा, और बिना डीमन टेमर के उस डीमन को मारना नामुमकिन है, क्योंकि डीमंस को सिर्फ डीमंस ही मार सकते हैं। वो औरत फिर से उस बच्ची को कहानी सुनाते हुए और सही तरीके से समझाती है। श्योर, वो सारी चीज़ें सुन रहा था और वो उन चीज़ों पर गौर भी कर रहा था। लगता है ये वही डीमन है जिसने पूरी प्रजा को ख़त्म कर दिया था, पूरे कबीले वालों को। इसी से तो डर के सभी लोग, हाँ, लगता है ये वही रानी है, उस महाराज की बीवी, जो कि यहाँ आ गई है, छिपी हुई है, और इसे मुझसे भरोसा नहीं है, इसलिए इसने मुझे इस हालत में पहुँचा दिया, लेकिन मेरा बुरा नहीं चाहती है। लेकिन वो लाल लिक्विड क्या था? श्योर फिर से मन मन सोचता, वैसे माँ, इस लड़के का आप क्या करने वाली है? ये ऐसे जिंदगी भर यहीं रहेगा? वो लड़की फिर से अपनी माँ से कहती है, नहीं सीता, ये जब तक यहाँ है तब तक सेफ है, लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं है। इस पर क्या, किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। वो औरत इतना कहती है और श्योर को वहाँ छोड़ के चली जाती है। इसीता एक बार श्योर को देखती है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करती है। जहाँ तक है, तुम बुरी तो नहीं लगते, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, माँ बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, और मैं भी ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। वो इसीता नाम की लड़की श्योर को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। श्योर उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखते रहता। वो दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और शायद वो लोग सोने के लिए गए थे। अरे यार, ये मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। श्योर इतना कहने के बाद अपने कुछ बीस्तों को बाहर बुलाता है, जहाँ पर वो रेड मंकी को बाहर बुलाता है। लेकिन श्योर को अब ये पता चल चुका था कि बाहर एक खतरनाक डीमन घूम रहा है, तो श्योर ने अपने भागने वाले प्लान को कैंसिल कर दिया था। श्योर वो मोटे कीड़े को जमीन खोदने के लिए कहता है, ताकि वो जमीन के रास्ते निकल सके, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। मोटा कीड़ा जितना भी जमीन खोद ले, वो नीचे जा ही नहीं पा रहा था। वो 1 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा था, उस स्पेस एलिमेंट की वजह से, उस स्पेस के महाजाल की वजह से, जो कि उस औरत ने फैलाया था। मोटे कीड़े, तुम्हारे पास भी तो स्पेस एलिमेंट है, तुम भी कुछ करो ना, तुम इस स्पेस एलिमेंट को काट सकते हो। क्यों? श्योर मोटे कीड़े से कहता, लेकिन ये स्पेस एलिमेंट उस ताकतवर औरत का है। मेरा स्पेस एलिमेंट, हाँ, मैं उसे काट सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ताकतवर होना पड़ेगा, तो ही मैं इसे काट पाऊंगा। मोटा कीड़ा श्योर से कहता है, और श्योर वो अपने फर को पकड़ने के लिए अपने हाथों को मूव करता है, लेकिन उसके हाथ भी मूव नहीं हो रहे थे, इसलिए उसका फर और भी ज़्यादा धो रहा था। जहाँ तक इन लोगों को कोई डीमन टिमर चाहिए, इन्हें मैं बताऊँ कैसे? मैं तुम लोग को रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ, और अगर इन्हें ये पता चला कि मैं तुम लोग को बाहर बुला सकता हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे खतरा समझे और मुझे अकेला ना छोड़े, या फिर मुझे जान से ही मार दे। पता नहीं। श्योर फिर से मन मन सोचता है। वो एक तरीके से यहाँ पे बुरी तरीके से फंसा हुआ था। श्योर ये सब सोच रहा था, इतने में श्योर अचानक से उस दरवाजे को खुलते हुए देखता। श्योर के कुछ बिफ्त बाहर थे, और श्योर ने नीरू को मैं तुरंत नहीं बुला पाया था, क्योंकि श्योर को अपनी आंखें मोड़ के उस तरफ देखने में परेशानी हो रही थी, और श्योर ने शायद ध्यान नहीं दिया था वो लड़की वहीं खड़ी थी, और वो चुपचाप दरवाजे को खोल के बाहर आ गई थी। और श्योर के पास इतने सारे बिफ्त देखने के बाद वो चुपचाप उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। तुम लोग मेरे नीरू कोल में आ जाओ, श्योर अपने सारे बिफ्तों को कहता, और सारे बिफ्त तुरंत ही श्योर के नीरू कोल में चले जाते हैं, ताकि वो लड़की, अगर वो अपनी माँ को कुछ कहने जाए भी, तो उसकी माँ को उस पर भरोसा ज़्यादा हो ना। श्योर वो ये देखता है कि वो लड़की श्योर के पास आती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसे देखकर तो ये लग रहा था कि उसे शायद ज़्यादा कुछ पता नहीं है बीफ टेमर्स या फिर किसी भी टेमर के बारे में, लेकिन हाँ, इस दुनिया में कोई बीफ्टों को वैसे ही बाहर नहीं निकाल सकता, और बीफ्टों वाली बात और बीफ टेमर्स वाली बात शायद इस लड़की को पता नहीं है, इसलिए वो अपने सामने जो भी देख रही थी वो उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वो लोग कहाँ गए? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? वो लड़की अचानक से श्योर के बगल में बैठते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम बात नहीं कर सकते हो ना, अपनी पलकों को झपकाना, जब हाँ या ना का जवाब देना हो तो, ठीक है? हाँ के लिए 2 बार और ना के लिए 1 बार। वो लड़की श्योर को कहती है, लेकिन श्योर उसके तरफ नहीं देख रहा था। मैं माँ को नहीं बताऊंगी, पक्का। वो लड़की अपने कान को पकड़ते हुए, अपने गले को पकड़ते हुए कहती है, जैसे कि वो कसम खा रही हो। श्योर ये भी देख पा रहा था कि लड़की जहाँ ताकतवर नहीं, यहाँ तक कि इसके पास नीरुकोर भी नहीं, ये इतनी कमज़ोर है, तो अगर ये कुछ करना चाहे तो श्योर के दिमाग में क्या आइडिया आता है, सुनो, इस लड़की को कब्जे में ले लो, बदले में मैं उस औरत से ठीक होने का दवाई ले लूँगा, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ और फिर मैं यहाँ से चलूँ। हाँ, श्योर अपने बिस्तर से कहता है, और अचानक से श्योर के बिस्तर बाहर निकलते हैं। पर सबसे पहले रेड मंकी निकलता है। रेड मंकी को देखती ही वो लड़की तुरंत ही झपट के उस रेड मंकी के पेट से जाके चिपक जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम था, और उसके पेट में मौजूद बाल वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे और गुदगुदी करने वाले थे। वो लड़की बार बार अपने सर और पूरी बॉडी को उस रेड मंकी के पेट पे रफ कर रही थी। श्योर इसी को पकड़ना है क्यों? रेड मंकी श्योर से कहता है, अरे हाँ बाबा, जितना कह रहा उतना करो ना जल्दी। श्योर रेड मंकी से कहता है, पर ये तो अच्छी बच्ची है, इससे कैसे? रेड मंकी श्योर से कहता है, हे भगवान, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, प्लीज़ देखो
इसे नहीं पकड़ोगे तो पक्का हम लोग यहाँ फंसे के फंसे रह जाएंगे। श्योर, रेड मंकी से कहता है। देखो श्योर, माफ़ कर दो, लेकिन मैं ऐसी मासूम लड़की को तंग नहीं कर सकता हूँ। वो रेड चिंपैंजी इतना कहता है। देखते देखते वहाँ पे और भी बीस्ट अपीयर होते हैं, जो कि उस लड़की को देखते तो हैं ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी, इसलिए वो लोग उस लड़की को कुछ करना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर उस लड़की की माँ को ये सब पता चला तो पक्का श्योर मारा जाएगा। श्योर ये अच्छे से जान चुका था। अगले पल एक और दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है, इसके बदले में सारे बिस्ट अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और श्योर के नीड कोर में चले जाते हैं। वो लड़की इस्माइल के साथ, जो बिस्तों के साथ खेल रही थी, वो अचानक से ही उदास दिखने लगती है और पीछे अपनी मॉम को देखती है। क्या हुआ माँ? वो इशिता अपनी मॉम से कहती है, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? उसकी मॉम अपनी बेटे से कहती है, मैं बस यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। मैं 2 दिनों से सो चुकी हूँ ना। मैं ज़्यादा सोऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं। इशिता इतना बोलते हुए शौर्य की तरफ देखती है। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना और इस लड़के पर ध्यान रखना। वो औरत वो इशिता से कहती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है, जिसके बदले में इशिता वो शौर्य की तरफ देखती है और तुरंत ही उसके पास जाके बैठ जाती है। सुनो ना, फिर से उन्हें बुलाओ ना। इशिता श्योर से कहती है, लेकिन श्योर अपने बिस्तों को एक तरीके से न्यूरोकोर में बंद कर देता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता। उल्टा उसके बीस्ट श्योर के साथ धोखेबाजी करके उस लड़की के साथ खेल रहे थे। श्योर को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। श्योर एक काम करो, मुझे जाने दो, इन गुरों से कुछ नहीं होने वाला, इन बेवकूफ़ बिस्तों से कुछ नहीं होगा, मैं करती हूँ। डीमन गर्ल श्योर से कहती है और सारे बिस्ट गुस्से से डीमन गर्ल को देखते हैं। डीमन गर्ल अचानक से बाहर आती है और उस लड़की को देखने लगती है। वो लड़की भी डीमन गर्ल को, जो कि हूबहू उसकी जैसी और इंसान जैसी दिख रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, वो हड़बड़ाते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए डीमन गर्ल के सामने जाके खड़ी होती है और उसके गालों को छूने लगती है। तुम तो बिल्कुल हमारी जैसी हो, लेकिन बस तुम्हारे सर पे ही सींग है। तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? वो लड़की वो डीमन गर्ल से कहती है, मेरी माँ ने कहा था कि जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो मैं अपने बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग नहीं निकल सकते, तो तुम हमारी दोस्त बन जाओ। वो प्यारी सी लड़की इशिता वो डीमन गर्ल से कहती है, जरूर बनूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें इस लड़की को ठीक करना होगा। ये भी तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया है। डीमन गर्ल वो इशिता से कहती है, आ, ये जिस स्टेट में है उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए इसे 1 साल का वक्त लगेगा, और अगर मेरी मॉम ने 1 साल खत्म होते ही इसे एक और डोज दे दिया तो एक तरीके से एक सील है जो कि मेरी मॉम ने इस लड़के के ऊपर चढ़ाया है। 1 साल से पहले ये कमज़ोर नहीं होगा और ना ही मुझे सील को उतारना आता है और ना ही मैं अपनी मॉम को कन्विंस कर सकती हूँ। 1 साल बाद जब मेरी मॉम इसे एक दवाई देंगी जिससे ये सील की ताकत और बढ़ेगी, ताकि ये फिर से 1 साल के लिए ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहे, तो मैं उस दवाई को बदल दूंगी। हाँ, इशिता वो डीमन गर्ल से कहती है और डीमन गर्ल वो श्योर की तरफ देखती है। श्योर 1 साल? डीमन गर्ल श्योर से कहती है, श्योर का दिमाग खराब हो रहा था, सच में उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। 1 साल में यहाँ कैसे रहूँगा? श्योर मन मन सोचता है, लेकिन ये तो बहुत लंबा समय है। इशिता कोई और तरीका? डीमन गर्ल इशिता से कहती है, नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी माँ की किताब में पढ़ा है। इशिता वो डीमन गर्ल से कहती है, श्योर उसका सर खराब हो ही जा रहा था, वो 1 साल यहाँ पर कैसे रहेगा? वो अपने कपड़े कैसे चेंज करेगा? काफ़ी सारी चीज़ें जो श्योर करता है वो करेगा कैसे? लगता है इसलिए वो औरत मुझे उस बूंद की पानी की बूंद दे रही थी जिससे मेरा पेट भर जा रहा था, और हाँ, मुझे वो सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे वॉशरूम लगेगा ही नहीं तो। हाँ, समझ गया। श्योर मन मन सोचता है। वो औरत श्योर को वॉशरूम वगैरह ना लगे इसलिए इसे खाना नहीं खिला रही थी, डायरेक्ट उसके बॉडी को ही जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो दे रही थी उस छोटी सी पानी की बूंद के अंदर मिला के। और अब वो पानी है या फिर क्या है, कुछ जादुई चीज़ है, वो तो श्योर को नहीं पता था। श्योर है वो अपनी जगह पे लेटे लेटे काफ़ी देर तक इधर उधर देखता है और उस इशिता नाम की लड़की को डीमन गर्ल के साथ कुछ देर बैठे बैठे और बात करते हुए देखता है, जिसके बाद श्योर की आंख लग जाती है। ऑफकोर्स वो लेटे लेटे बोल रहा था और उसे नींद भी आ रही थी। जब वो सुबह उठता है तो श्योर देखता है कि वहाँ डीमन गर्ल नहीं है और वो औरत श्योर को देखे जा रही है, क्योंकि इशिता श्योर के हाथ को पकड़ के उसके ऊपर सोई हुई थी। वो श्योर के बिस्तर के नीचे बैठी हुई थी और श्योर के हाथ को पकड़ के उसके ऊपर सोई हुई थी। श्योर को भी समझ नहीं आता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि श्योर एक और चीज़ नोटिस करता है। श्योर के हाथों में एक अजीब सी अंगूठी थी जो कि हरे रंग की थी और चमक रही थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। श्योर वो उस लड़की को देखता है जो कि आराम से सोई हुई थी और सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। श्योर को उसे देख के कुछ बुरा फील नहीं होता था। श्योर तो इस बात के लिए भी कंफर्म हो गया था कि अगर श्योर अपने दिल को निकाल के उस लड़की के हाथ में थमा दे तो भी वो उसे कुछ नहीं करेगी। श्योर उस औरत को देखते रहता है जो कि चुपचाप आके श्योर के सर के पास बैठती है।
इस पगली को ये लगता है कि ये तुम्हें अपना भाई बना लेगी तो तुम उसके वही भाई बनोगे जो कि इसकी रक्षा किया करता था। लेकिन इसे शायद पता नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। और चलो, तुम्हें जो दवाई दी थी उसका असर देखते हैं। इतना कहने के बाद वो औरत उस शोर के सर पे हाथ रखती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। तुम भी तो बच्चे ही हो, तुम्हें क्या पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन बच्चे हो तो उसका क्या मतलब। तुम्हारे पास नीरो कोर है इस उम्र में, मतलब तुमने मेहनत तो की होगी, लेकिन ताकतवर बनने के लिए तुम कुछ भी करना चाहते होगे, चाहे वो सही रास्ता हो या गलत। इसलिए ही मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल ही मेरे बेटे की उम्र के हो। तुम्हें देख के मुझे उसी की याद आती है, और इस पगली को भी। हाँ, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे भी यहीं बीतने वाली है। जब तक तुम पे भरोसा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकती हूँ। और मेरा भरोसा तुम पे ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, तो हाँ, ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही रहने वाले हो। और इसलिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी एक तरीके से। अगर तुम यहाँ रहे और कुछ गलत किया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम्हारा ऐसे ही रहना सही है। और वो औरत इतना कहती है और इसी तक को जगाती है। इसी तक अपने जगह से जागने के बाद खड़ी होती है और शोर को देखती है। माँ, इन भैया ने मुझे अपनी बहन बना लिया। वो इसी तरह शोर की तरफ इशारे करते हुए कहती है, बहन बना लिया कैसे? शोर मन ही मन कहता है, और वही वर्ड्स जो कि शोर अपने मन में कहे थे। इसने तुम्हें अपने बहन बना लिया कैसे, बताओ? वो औरत अपनी बेटी इशिता से कहती है, बात करके। इशिता अपनी मॉम से कहती है, कैसे बात किया है उसने तुमसे? इशिता अपनी मॉम की बात सुनने के बाद शोर की आंखों की तरफ इशारा करती है। हाँ का मतलब 2 बार पलक के झपकाना, और ना का मतलब 1 बार। जब मैंने इनसे पूछा कि अपने भाई बनेंगे तो इन्होंने 2 बार झपकाया, और मेरे भाई बन गए नहीं है। वो इशिता अपनी मॉम से कहती है। वो औरत वो शोर की तरफ देखती है। हे भगवान, ये मैंने कब किया? शोर मन ही मन याद करने की कोशिश करता, लेकिन अचानक से ईश्वर को एक चीज़ याद आती है। वो जब पूरी तरीके से नींद में था तो उस समय सीता उसके बगल में आके बैठी थी और उससे कुछ बातें कर रही थी। शोर की आंखें 1-2 बार खुली थी, इसलिए उसने अपने पलकों को झपका कर एक बार सीता को देखा था, फिर वो सो गया था। और ये सीता नाम की लड़की वो शोर को अपना भाई समझ रही थी। हे भगवान, भाई समझती हो तो बहना मेरी मदद तो करो, शोर मन ही मन कहता। शोर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कब तक फंसे रहने वाला है। वैसे 1 साल बाद वो उसकी मदद करने वाली है, लेकिन 1 साल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। शोर अच्छे से जानता था। देखते देखते करीब 1 महीने बीत जाते हैं। वो औरत वो शोर के पास आई थी और वो चारों तरफ देख रही थी। अब इस औरत का क्या प्लान है? हाँ, शोर मन मन कहता। अगली पल वो औरत शोर के कपड़े खोलना चालू कर देती है। मम्मी, ये क्या कर रही है? शोर मन मन सोचता। इस बार शोर ये देखता है कि वो औरत शोर के कपड़े बदल रही थी, क्योंकि शोर के कपड़े वो गंदे दिख रहे थे, और वहाँ के वातावरण और वहाँ पे उड़ रहे रंग बिरंगे धुएं और केमिकल के धुएं की वजह से उसके कपड़े एक तरीके से रंग बिरंगे ही हो गए थे, उसी केमिकल में डूब के। शोर ये देखता है कि वो औरत उस शोर के पूरे कपड़े बदल देती है। शोर को शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ शोर के सारे बीस्ट उसे देख के हंस रहे थे। हाँ हाँ, हंस लो कमीनो, देखना बाहर निकले तो तुम सभी को मजा चखाऊंगा। अरे वो लड़की तो बहुत ज्यादा मासूम है, ये है वो है, मेरी मदद नहीं कर रहे और बकवास। और शोर गुस्से में मन मन चिल्लाते उन सभी पे कहता है, पता नहीं टूर्नामेंट का क्या हुआ होगा, मैग्राउंड जीता होगा या नहीं। मैग्राउंड तो जीता ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और जहाँ तक है, बहुत समय हो गया है, पता नहीं वो लोग क्या समझ रहे होंगे। उन्हें तो लग रहा होगा कि मैं मर गया हूँ। और श्योर मन मन सोचता। देखते देखते करीब 2 महीने और बीत जाते हैं, और अब करीब 3 महीने बीत चुके थे। वो लड़की फिर से श्योर के बगल में आके बैठी हुई थी। वो हर दिन श्योर के बगल में बैठ कर उसका सर खराब करती थी, उससे अजीबोगरीब कहानी सुनाती थी जो कि इसकी मॉम ने उसे सुना रखा था, और वो एक तरीके से झूठी कहानियाँ थी। लेकिन शोर ये भी देखता था कि वो लड़की इशिता वो शोर का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। वो घंटों घंटों तक शोर के बालों में कंघी करती थी, उसके सर की मालिश करती थी, और शोर के सामने डांस भी किया करती थी। जैसे कि शोर वो बोर हो रहा हो तो वो उसके सामने डांस करके उसको एंटरटेन कर रही हो। शोर को अब उस लड़की की हरकतें थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन शोर अब भी उदास था, क्योंकि शोर कुछ कर नहीं सकता था और यहाँ फंसा हुआ था। शोर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही बस उस लड़की को देख के खुश हो लिया करता था। और अब जाके शोर को पता चल रहा था कि उन बिस्तों ने शोर से ज़्यादा उस लड़की को अच्छे से जान लिया था। अरे यार, ये लड़की इतनी इनोसेंट है कि पता नहीं क्या करूँ। मुझे सबसे पहले इस औरत के बारे में जानना होगा, लेकिन वो औरत ज़्यादा कुछ बताती भी तो नहीं है अपने बारे में। यहाँ पर उसकी बेटी है और इसे सब कुछ अपनी मॉम के बारे में पता ही है। हे, क्या तुम लोग कुछ पता लगा सकते हो? श्योर अपने बिस्टर से कहता है। श्योर के सारे बीस्ट वो इंसानी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, इसलिए डीमन गर्ल वो श्योर को हाँ में जवाब देती है, और बाहर आने के बाद उस इसिटा के साथ बैठती है
और ये ध्यान रखती है कि कहीं उसकी मॉम ना सुन ले और कहीं उसकी मॉम आ ना जाए।